कुदरत का करंट लगा है और बादलों का वारंट निकला है। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार तबाही का सिलसिला इस वक्त कुदरती आफत के चलते बना है, उसने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और हिमालयन रेंज के लोगों के लिए आफत लाई है। आपको बता दूं कि 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चशोती इलाके में बादल फटा, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई और उसमें 116 लोग जख्मी हुए, जबकि सैकड़ों लोगों को एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ की मदद से वहां से प्लाइन करके या फिर वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आज यानी बीती रात, शनिवार और इतवार की रात को कठुआ जिले में जो आफत आई है उसमें बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और वहां पर भी कई लोगों को घरों से विस्थापित होना पड़ा है, क्योंकि कई किलोमीटर के इलाके में बारिश के बाद, बादल फटने के बाद जो मलबा है वो फैला हुआ है, उसने कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत लाई है। यही हाल हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी है। वहां पर भी लगातार जल सैलाब जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। चाहे वो कुल्लू की घटना हो, मंडी का इलाका हो, वहां पर भी इसी तरह की परिस्थितियां जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। प्रशासन हालांकि तमाम बंदोबस्त, तमाम प्रयास कर रहा है लोगों को मदद करने के, मगर कुदरत की आफत ने यकीनन लोगों के लिए मुसीबत लाई है। बात अगर किश्तवाड़ की करें तो किश्तवाड़ में अभी भी पिछले 4 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। दरअसल किश्तवाड़ में मचेल यात्रा, जो एक प्रसिद्ध वार्षिक यात्रा है, वो चल रही थी। उसमें हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यात्रा के लिए पहुंचे थे, मगर अचानक 14 अगस्त की दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब कुदरत की आफत वहां पर पड़ी, बादल फटा और उसमें सैकड़ों लोगों को अपने साथ बहा ले गया। मलबा इतना ज़्यादा था कि लोगों के घर मलबे में दब गए और वहां पर भारी नुकसान जो है हुआ। 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता है, जिनकी तलाश में तमाम रेस्क्यू टीम जो हैं वो काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और उपराज्यपाल से लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद वहां पर जाकर हालात का जायजा ले चुके हैं। लोगों का एक ही कहना है कि हमारे लोग ना सही मगर उनकी बॉडीज को वहां से ढूंढ दीजिए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। कठुआ में हालत जो है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। कठुआ में जो बारिश हुई उसके बाद नदियां, नाले सैलाब में हैं, जबकि और जो बादल फटा है, उस बादल फटने की वजह से उस पूरे इलाके में, कठुआ के घाटी इलाके की बात करें या फिर आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो बादल फटा उसके बाद जो मलबा था वो लोगों के घरों के भीतर घुस गया और वहाँ पर कई घर जो हैं वो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुके हैं, कई गाड़ियाँ बाढ़ में बह चुकी हैं और वहीं निचला इलाका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ, जो ऊपर से बादल फटने के बाद सैलाब आया, वो काफ़ी बड़े इलाके को जो है वो जलमग्न करता चला गया और भारी नुकसान पहुंचाता चला गया। कब ये हालात सुधरेंगे ये कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुदरत की इस आफत से कभी भी इंसान लड़ नहीं सकता। तमाम सरकारें या प्रयास जो कर रही हैं, चाहे हिमाचल की कांग्रेस सरकार हो या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तमाम वो प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को बंदोबस्त जो है वो मुहैया करवाए जा सकें। जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको राहत की सामग्री के साथ साथ उनको टेम्परेरी शेल्टर्स का बंदोबस्त किया जा सके। मगर अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार जो बारिशों का सिलसिला है ये अभी जारी रहेगा। अगले 48 घंटे तक के लिए ताज़ा चेतावनी दी गई है, ताकि अगर किसी भी तरीके से किसी इलाके में बारिश होती है तो लोग अलर्ट पे हो जाएं। खासतौर पे बॉर्डर बॉडीज के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको खास हिदायतें दी गई हैं कि आप ऐसे इलाकों में जहां पर फ्लड चैनल्स हैं उन इलाकों के आसपास ना जाएं, ना रहें, ताकि किसी भी तरीके से अगर ये कुदरती आफत यहां आए तो आप उससे जो है वो प्रभावित ना हो। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की बात करें सिर्फ, तो पिछले 3 महीनों में
जम्मू कश्मीर में 4 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली घटना अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर हुई थी, जहां पर बादल फटने के चलते एक यात्री की मौत हुई, कई घायल हो गए थे। दूसरी घटना कटरा में बाणगंगा पर वैष्णो देवी के ट्रैक पर हुई थी और उसी ट्रैक पर जो है वो कुछ लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग जख्मी हुए। तीसरी घटना किश्तवाड़ और आज चौथी घटना जो है वो यहाँ यानी कि कठुआ जिले में हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से विकराल रूप जो है ये बादल इस वक्त ले रहे हैं। ये देखिए ट्राल में धराली और किश्तवाड़ के बाद पहाड़ों में फिर एक बार बादल फटा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर से आसमानी तबाही आई। ये देखिए ट्राल में बॉर्डर से सटे इलाके में एक साथ 3 जगह बादल फटे और आसमानी सैलाब में कई जिंदगी दफन हो गई तो कई लोग घायल हो गए। जोध के अलावा मथुरे चक, बगाड़ चंगड़ा और तिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुई। जो है और ये देखिए लैंडस्लाइड के बाद जोध गांव का शहर से संपर्क टूट गया। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। घरों में कई फीट तक पानी मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश में तबाही नहीं थम रही। रविवार तड़के 4 बजे के करीब कुल्लू के टकौली में बादल फटा। कुल्लू के पनारसा, नगवाई में भी फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा है। कुल्लू के शाला नाला में बादल फटा। इससे कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। टकोली सब्जी और टकोली 4 लेन पर फ्लड के कारण मलबा आ गया। कटो यार कटो। कुल्लू मंडी के अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। कई घरों में अंदर मलबा भर गया है। इस बार मानसून में पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तबाही मचा रही है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, लगातार फट रहे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस तरीके से लगातार इस वक्त पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो वहां पर लगातार बादल फटने की घटनाओं या फिर सैलाब का जो हाल बना हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक है। अगर कठुआ की बात करें तो पिछले कुछ घंटों में जम्मू कश्मीर के कठुआ की हालत इस तरह से बदली कि लोग समझ नहीं पाए हुआ क्या, क्योंकि जो बारिश हुई वो ऊपरी इलाके में हुई, घाटी और ऊपर के इलाकों में, और लगातार हुई बारिश से जो फ्लड चैनल्स थे, क्योंकि कठुआ की अगर बात करें तो यहाँ कोई भी बड़ी नदी नहीं है जिसमें लगातार पानी बहता रहता हो, बल्कि वो फ्लड चैनल्स हैं, वो बरसाती नाले हैं जो उफान पर आ गए अचानक से। और उसी के चलते जब बादल फटा 7 लोगों की मौत हुई, 8 लोग जख्मी हुए और 2 बादल फटने की घटनाएं जो अलग अलग इलाकों में हुई उसने निचले इलाकों में भी लोगों को प्रभावित किया। वहीं किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में 4 दिनों से लगातार जिंदगी कश्मकश में है कि जो लोग वहां दबे हुए हैं उन लोगों की राह देख रहे, उनके परिवार के लोग, उनके जानकार वहां पर टकटकाई लगाए उन रेस्क्यू टीम्स को देखते रहते हैं कि शायद अगली कुछ रेस्क्यू के दौरान कोई एक ऐसी खबर आ जाए कि उनके किसी घर के सदस्य जो लापता है इतने दिनों से, उसका हाल उन्हें पता चले, उनकी जान की सलामती या फिर उनकी बॉडी वहां से मिल पाए। मगर ऐसा अभी हो नहीं पा रहा क्योंकि जो मलबा है वो बेहद ज़्यादा है और उस मलबे के भीतर फंसे हुए लोगों को निकालना जो है वो काफ़ी चुनौती भरा है। और जम्मू कश्मीर के यही 2 इलाके नहीं हैं, अगर आप देखें तो पहलगाम में भी इसी तरीके से लगातार जो बारिशें ऊपरी इलाकों में हुई उसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जानकार मान रहे हैं कि जो लगातार जलस्तर वहाँ नदियों में बढ़ रहा है, फ्लड चैनल्स में बढ़ रहा है, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं
ऊपरी इलाकों में क्लाउड बस्ट हुए हैं और छोटे छोटे क्लाउड बस्ट के कारण ये जल स्तर बढ़ रहा है। इसीलिए लोगों को वहां खास तौर पे हिदायत दी गई है कि लोग इन फ्लड चैनल्स के पास या निचले इलाके जहां पर जल मगन हो जाते हैं जो इलाके, उन इलाकों में ना जाएं ताकि वो किसी तरह से किसी विपदा में ना पड़ जाएं। अगर आप बात करें तो उत्तर भारत में इस वक्त जो है स्थिति इसी तरह की है। आप देखें तो राजस्थान में हमने देखा, आप देखें हमने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल में और पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति जो है पिछले कुछ समय में देखी है। मगर सबसे विकराल रूप जो इस वक्त हमें कुदरत का देखने को वो मिला वो किश्तवाड़ में मिला, जिसके चलते लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार जिन इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे की वजह क्या है, मगर किस तरीके से लगातार ये नुकसान हो रहा है उस पर ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया।